हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज की वीडियो में हम 40 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। ब्लाउज कटिंग करने के लिए ये मेरा मेन फैब्रिक है, तो इसी में ही हम मार्किंग एंड कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेते हैं। मेरा कॉटन का कपड़ा है, जिसके कारण मैं ब्लाउज के कपड़े को उल्टा करके बिछाई हूँ, क्योंकि कॉटन के कपड़े में मार्किंग करने से मार्किंग निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसमें कपड़े को उल्टा करके बिछाई हूँ। मैं ब्लाउज के कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए बिछा ली हूँ। अब हम ब्लाउज का लंबाई लेंगे, तो तैयार ब्लाउज हमें 14 इंच पे चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हम 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींचेंगे। अब मैं शोल्डर के लिए 6 इंच पे मार्किंग करूंगी। अगर आपका बैक का गला ज़्यादा डीप है तो उस कंडीशन में आप शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे मार्किंग कीजिए। यहाँ मेरा पीछे का गला ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, जिसके कारण मैं शोल्डर के लिए 6 इंच पे मार्किंग की हूँ। इसमें से हम 3.5 इंच शोल्डर के लिए रखेंगे, बाकी बचा 2.5 इंच हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। आर्म होल के लिए भी हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम चौड़ाई में भी नाप के देखेंगे कि हमारा मार्किंग बराबर आया है कि नहीं। अब हम ऊपर वाले मार्किंग से बराबर करते हुए सीधा करके फिर से और एक बार नाप लेंगे। अब नापने के बाद इसी मार्किंग के साथ मिलाते हुए चेस्ट मार्किंग के लिए सीधा लाइन खींच लेंगे। चेस्ट हमारा 40 है, जिसका 4 पार्ट 10 आ रहा है, तो 10 इंच पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे और साइड से हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। कमर हमारा 34 है, जिसका 4 पार्ट 8.5 आ रहा है। 8.5 पे हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमारा टक्स का मार्किंग रहेगा और साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। आर्म होल में शेप देने के लिए सबसे पहले हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट में भी मार्किंग करेंगे। फिटिंग वाले मार्जिन से टच करते हुए साइड से हम हाफ इंच डाउन करेंगे। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल में शेप दे देंगे। यहाँ आप आर्म होल में शेप देने के लिए कर्व स्केल का यूज़ कर सकते हैं या फिर हाथों से भी दे सकते हैं। आर्म होल में शेप देना मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम पीछे गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो पीछे गले के लिए मैं 8 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आप अपने पसंद से इससे ज़्यादा या कम में भी कर सकते हैं। ऊपर से गले के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्किंग की थी, तो नीचे से भी मैं गले के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप 3 इंच भी ले सकते हैं। अब हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए गले में राउंड शेप दे देंगे। अगर आप चाहे तो गले में दूसरा कोई शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे यह राउंड नेक पे चाहिए था, जिसके कारण मैं सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ। अब हम टक्स पॉइंट के लिए 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई भी हम 4 इंच रखेंगे। पहले से हम टक्स पॉइंट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग लिए थे, अब उसी मार्किंग का हम यहाँ पे मार्किंग लगा देंगे। तो जो लाइन खींचे उसी लाइन के दोनों साइड में हाफ इंच पे मार्किंग कर लिए हैं। अब इन मार्किंग को ऊपर वाला मार्जिन से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। मेरा बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब इसी से ही हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम पेपर में करेंगे, तो इसलिए मैं बैक पार्ट के कपड़े को हटा ली हूँ। अब इसके मार्किंग के लिए मैं अलग से पेपर ले ली हूँ। तो सबसे पहले हमें पेपर में रख के बैक पार्ट को अच्छे से सेट करना है। सेट करते टाइम हमें ध्यान देना है कि शोल्डर वाले साइड से हमें कपड़े को बराबर करके सेट करना है और साइड से भी लगभग हमें हाफ इंच तक कपड़ा रखते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। मैं कपड़े को अच्छे से सेट कर ली हूँ। अब हम इसके चारों साइड से मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो गले वाला साइड है, हमें उस साइड को छोड़ते हुए बाकी साइड में मार्किंग करना है, क्योंकि फ्रंट साइड के गले का मार्किंग अलग रहेगा। गले के मार्किंग के लिए हम गले के साइड में एक छोटा सा डॉट का निशान लगा देंगे। मेरा बैक पार्ट से जितना भी मार्किंग करना था पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। तो बैक पार्ट को हटाने के बाद सबसे पहले हम फ्रंट साइड के गले के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रंट साइड के गले के लिए हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। कटोरी ब्लाउज के फ्रंट साइड के गले के लिए हमेशा 6 इंच पे ही मार्किंग किया जाता है, क्योंकि कटोरी में हमारा पहले से ही गले का शेप दिया हुआ रहता है। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो फ्रंट साइड का गला हमारा ज़्यादा डीप बन जाएगा। अब हम गले के मार्किंग को साइड वाले मार्किंग से मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम गले में शेप दे देंगे। तो कटोरी ब्लाउज के गले में राउंड शेप ही दिया जाता है, तो अब हम कटोरी ब्लाउज के गले में अच्छे से राउंड शेप दे देंगे।
मेरा गले में शेप देना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम आर्म होल में हाफ इंच डाउन करेंगे। तो आर्म होल में हाफ इंच सिर्फ हमें सेंटर पॉइंट से ही डाउन करना है। अब सेंटर पॉइंट में मैं हाफ इंच पे मार्किंग कर ली हूँ। अब मार्किंग करने के बाद अब हम इसी मार्किंग को आगे और पीछे वाले मार्किंग से मिलाते हुए शेप दे देंगे। मेरा आर्म होल में शेप देना कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे साइड से बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए हम अपने साइड से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और सामने वाले साइड से हम बेल्ट के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सबसे पहले हम स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे। हम जो मार्किंग किए थे इसी मार्किंग में हम बेल्ट का शेप दे देंगे। तो बेल्ट का शेप देने के लिए हम सामने वाले साइड से थोड़ा कोना निकालेंगे और कोने वाले साइड से बराबर सेम टू सेम पकड़ते हुए सेंटर में थोड़ा डाउन करके बेल्ट का शेप दे देंगे। तो देखिए मेरा बेल्ट का शेप देना कंप्लीट हो गया है। अब जो शेप दी थी उसी के ऊपर से मैं अच्छे से डार्क करके मार्किंग कर लूँगी। अब हम कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम कटोरी के लिए 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और सेम प्रोसेस से थोड़ा ऊपर भी हम 6 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल के साइड से हम 2.5 इंच पे मार्किंग लगाएंगे और गले वाले साइड में जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग के ऊपर साइड में 1 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। अब हम इन सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। मेरा कटोरी में शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे। बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए लगाएंगे क्योंकि बेल्ट हमारा दोनों साइड से जॉइंट होगा, जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद हम साइड से मार्किंग को मिला लेंगे। उसके बाद नीचे साइड में जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग को मिलाते हुए हम सीधा करके लाइन खींच लेंगे। इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब जो हम मार्किंग किए थे इसी मार्किंग के ऊपर से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। मेरा फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्रॉस पट्टी और बेल्ट को साइड कर लेंगे और कटोरी में एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे। तो कटोरी में एक्स्ट्रा मार्जिन लगाने के लिए हम दूसरा पेपर ले लेंगे और पेपर के सेंटर में हम कटोरी पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम कटोरी के चारों साइड से सेम टू सेम मार्किंग कर लेंगे। मेरा कटोरी के चारों साइड से मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कटोरी पार्ट को हटा के कटोरी के नीचे साइड में जो हम बेल्ट के लिए ऊपर करके मार्किंग किए थे, अब इस मार्किंग को सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम कटोरी के दोनों साइड में, मतलब कटोरी के बाहर साइड में 1-1 इंच पे मार्किंग लगा देंगे। अब इस मार्किंग को कटोरी वाले मार्किंग से मिलाते हुए सीधा लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम गले वाले साइड से बाहर तरफ 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। कटोरी के दोनों साइड में हमने जो मार्किंग किए थे दोनों मार्किंग पॉइंट का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट के नीचे साइड में हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब जो मार्किंग किए हैं इन सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। तो जिस साइड में हमारा राउंड शेप है उसी साइड में हमें राउंड शेप देना है और जिधर से हमारा सीधा वाला मार्किंग है वहाँ से हमें सीधा मार्किंग करना है। मेरा कटोरी में मार्किंग लगाना कंप्लीट हो गया है। अब जो हम मार्किंग किए थे इसी मार्किंग से हम कटोरी की कटिंग कर लेंगे। मेरा कटोरी की कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो देखिए मैंने सेंटर में जो टक्स का मार्किंग किए थे इसी मार्किंग को नीचे वाले मार्किंग से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम टक्स का लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टक्स का लंबाई 2.5 इंच है। टक्स का चौड़ाई हमारा 3 इंच रहेगा। तो दोनों साइड से 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब जो हम मार्किंग किए हैं इस मार्किंग को ऊपर वाला मार्किंग से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। कटोरी में एक्स्ट्रा मार्जिन लगाने के साथ मेरा फ्रंट पार्ट का पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बाकी पार्ट को आमने सामने रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करते टाइम हमें देखना है कि क्रॉस पट्टी के साथ हमारा कटोरी वाला पार्ट को नाप के देखना है कि हमारा दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। नापते टाइम हमें ध्यान रखना है कि क्रॉस पट्टी से कटोरी पार्ट हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि जब जॉइंट होगा तो दोनों पार्ट हमारा बराबर आ जाएगा।
अगर जॉइन करने के बाद भी थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा तो हम उसे छांट सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें कटोरी को 1/2 इंच एक्स्ट्रा बड़ा रखना है। मेरा फ्रंट पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पेपर कटिंग को कपड़े के ऊपर रख के अच्छे से सेट करके मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मैं मार्किंग कर ली हूँ। तो मार्किंग करने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो मेरा फ्रंट पार्ट का पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो कटिंग के बाद मेरा जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम सबसे पहले बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को 4 फोल्डेड करेंगे। तो कपड़े को अच्छे से सेट करके हम 4 फोल्डेड कर लिए हैं। तो 4 फोल्डेड करने के बाद हमारा जो कपड़े का चौड़ाई आए है, तो बाजू कटिंग के लिए हमें इतना कम चौड़ाई में कपड़ा नहीं चाहिए, हमें और चौड़ाई में कपड़ा चाहिए। तो फिलहाल जितना हमारा कपड़ा है उसी से ही हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। इनके बाद हम बचे हुए कपड़े से साइड से जॉइंट लगा लेंगे। अब हम बाजू की लंबाई लेंगे। तो बाजू की लंबाई लेने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे साइड में हमारा जो बॉर्डर है, इसी बॉर्डर को हम फोल्ड करके तुरपाई कर लूँगी। तो नीचे साइड में मैं एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं कर रही हूँ, खाली ऊपर से बाजू जॉइंट के लिए हम एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो तैयार बाजू मुझे 6 इंच में चाहिए। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मैं 6.5 इंच पे बाजू के लिए मार्किंग की हूँ। सेम प्रोसेस से हम सामने साइड में भी मार्किंग कर लिए हैं। दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए अब हम सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अब हम कपड़े के खुला वाला साइड से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। वैसे तो कपड़े के खुला वाला साइड से 3 इंच पे मार्किंग किया जाता है, लेकिन मैं साइड से जॉइंट लगाऊंगी तो इसलिए अब हम बाजू के साइड से 2.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। जब हमारा कपड़ा जॉइंट होगा तो उसके बाद हम फिर से इसमें अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। तो 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद मैं सामने साइड से 1.5 इंच पे मार्किंग की हूँ। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। नीचे साइड से हम मुड्ढे का मार्किंग अभी नहीं करेंगे, साइड से हम कपड़ा जॉइन करने के बाद ही मुड्ढे का मार्किंग करेंगे, क्योंकि अभी मार्किंग करने से हमारा कम पड़ जाएगा। पहले हम जो मार्किंग किए हैं इसी मार्किंग से हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के बाद हम बचे हुए कपड़े से साइड में जॉइंट लगाएंगे। बाजू के साइड में कपड़ा जॉइन करने के लिए मैं छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ले ली हूँ। इस टुकड़े को हम बाजू के नीचे साइड में बराबर करके सेट करेंगे और ऊपर साइड में जो हमारा बाजू का शेप है उससे मिलाते हुए अच्छे से बाजू का शेप दे देंगे। देने के बाद हम साइड से भी मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग करके हम इसे रख लिए हैं। रखने के बाद अब हम इसे नाप के देखेंगे। तो तैयार बाजू का मुड्ढा मेरा 6 इंच का रहेगा और साइड से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। 1/2 इंच मेरा जॉइन में चला जाएगा तो मेरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बचेगा। तो मैं जो मार्किंग की हूँ इसी मार्किंग के ऊपर से मैं बाजू को अच्छे से सेट करके देख लूँगी कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो बाजू के साइड में जॉइन करने के लिए जो भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसमें मैं मार्किंग कर ली हूँ। तो मार्किंग करने के बाद अब हम इसे कटिंग नहीं करेंगे। जॉइंट करने के बाद ही हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम फ्रंट साइड में गहराई भी दे देंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। तो बाजू कटिंग के बाद हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कपड़े के उड़ेप साइड से ही पाइपिंग का कपड़ा कटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम कपड़े की उड़ेप साइड चेक करेंगे। तो देखिए ये मेरा कपड़े का उड़ेप वाला साइड है, तो इसी साइड से ही हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे। पाइपिंग की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम उड़ेप वाला साइड से स्केल से एक सीधा मार्किंग कर लेंगे। अब जो हम मार्किंग किए हैं इसी मार्किंग के साइड से हम 1.5 इंच पे और एक मार्किंग लगा देंगे। सेम प्रोसेस से हम नीचे साइड में भी मार्किंग कर लेंगे। हमने जो मार्किंग लगाए हैं अब इन सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से सीधा मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग करने के बाद देखिए मेरा पाइपिंग का कपड़ा तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मेरा कपड़ा डबल फोल्डेड है, तो इतने कपड़े से मेरा पाइपिंग नहीं होगा। साइड से और एक पाइपिंग करेंगे तो मेरा एक्स्ट्रा पाइपिंग हो जाएगी। इसलिए जो मैं मार्किंग की थी उससे मैं कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद अब हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम खोल के सिंगल कपड़े में पाइपिंग की कटिंग करेंगे। जिस प्रोसेस से मैं पहले पाइपिंग कपड़े के लिए मार्किंग की थी सेम उसी प्रोसेस से इसमें भी हम मार्किंग कर लेंगे। जो मार्किंग किए हैं उन सारे मार्किंग को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। मेरा पूरा पाइपिंग कपड़े की कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे साइड कर लेंगे। इसके साथ हम हुक पट्टी, आई पट्टी और बैक पट्टी के लिए कपड़ा कटिंग कर लिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेल्ट के लिए हमेशा डबल कपड़ा यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए मैं पहले एक कपड़ा कटिंग करके रखी थी। अब इसी कपड़े को रख के हम बेल्ट के लिए दूसरा कपड़ा कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ कटिंग के बाद मेरा बचा हुआ कपड़ा नहीं है जिससे हम बेल्ट की कटिंग कर सके।
इसलिए मैं ब्लाउज़ के कपड़े से मिलता जुलता दूसरा अस्तर का कपड़ा ले ली हूँ। इसी कपड़े के ऊपर हम हमारा जो बेल्ट का कपड़ा है उस कपड़े को रख के अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद चारों साइड से हम पिन अटैच करेंगे। पिन अटैच करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। बिना पिन अटैच किए अगर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो दोनों कपड़ा हमारा आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए पिन अटैच करके ही कपड़े की कटिंग करें। मेरा बेल्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो बेल्ट के कटिंग के साथ मेरा पूरा ब्लाउज़ का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस ब्लाउज़ का स्टिचिंग कैसे करना है। पूरा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।